अर्नब गोस्वामी की जिस तरह की व्हाट्सएप चैट्स वायरल हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक है, पूरे पत्रकारिता के प्रोफेशन के लिए बेहद शर्मनाक है। इस आदमी ने पूरे प्रोफेशन को ऐसा डिस्क्रेडिट कर दिया है कि अब आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी किसी भी पत्रकार पर कभी विश्वास करना चाहेगा, किसी भी चैनल के संपादक पर कभी विश्वास करना चाहेगा। ये बिल्कुल सही मायनों में सुपारी संपादक बनकर सामने आया है। व्हाट्सएप चैट्स में एक एक करके मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है। पुलवामा में हमारे जो 40 जवान शहीद हुए, ये उनकी शहादत पर भी अपनी टीआरपी का जश्न मना रहा था। ये सब बातें कैसे सामने आती? इस आदमी के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर क्या है, ये सब कुछ कैसे सामने आता? ये तो भला हो इस टीआरपी स्कैम का जिसकी वजह से ये आदमी कितना घिनौना है, ये सारी बातें सामने आ गई हैं। पूरा व्हाट्सएप चैट कम से कम 512 पेज का वायरल हो गया है, मुंबई पुलिस के पास है। और उसमें सबसे बड़ी घिनौनी इसकी बात मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको इसकी कई घिनौनी बातें बताऊंगी जो व्हाट्सएप चैट से वायरल हो रही है। उसमें सबसे बड़ी घिनौनी बात यह है कि पुलवामा का अटैक, उस टेररिस्ट अटैक पर यह आदमी जश्न मना रहा था। ये आदमी अपनी टीआरपी में आगे होने का जश्न मना रहा था, खुशी मना रहा था, और एक टेररिस्ट अटैक को इस आदमी ने इवेंट बना दिया कि इसके अंदर भी देखिए आधा घंटा पहले हम लोग हैं, पूरे ग्राउंड प्रेजेंस, कोई और चैनल नहीं है। मतलब इस आदमी ने इवेंट बना के रख दिया एक आतंकी घटना को, एक टेररिस्ट अटैक को। सुनिए क्या बोलता है ये आदमी। जब पार्थो दास गुप्ता के साथ इसकी व्हाट्सएप चैट्स हो रही थी तो उसके अंदर सबसे पहली बड़ी घिनौनी बात जो कि अर्नब गोस्वामी करता है वो ये, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। इस अटैक, इस टेररिस्ट अटैक में हम लोग की जीत बहुत जबरदस्त हुई है। देश की नहीं, अपनी टीआरपी की बात कर रहा है ये आदमी। 20 मिनट अहेड ऑन द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑफ द ईयर इन कश्मीर। इस आदमी ने बिल्कुल उसको इवेंट की तरह बना दिया कि हम उसमें 20 मिनट पहले थे। इवेंट, टेररिस्ट अटैक, ये देखिए क्या ये बात कर रहे हैं आदमी। ये अपनी वहां पर प्रेजेंस 20 मिनट पहले से उसको कवर करने की प्रेजेंस को ये सेलिब्रेट कर रहा है। ओनली चैनल विद अ ग्राउंड प्रेजेंस। इसको यही सूझ रहा है कि बाकी सारे चैनल जो देश की बात करके आपके सामने अपनी फर्जी राष्ट्रवाद दिखाता है, उस आदमी के अंदर का सच जान लीजिए। ये सब फर्जी राष्ट्रवादी हैं। ये जो मुंह पर बोलते हैं, इनके दिल में और इनके दिमाग में क्या है समझ लीजिए। इसी से शक हो जाता है। जो इतना ज्यादा मुंह से बोलने की कोशिश करता है इसका मतलब है ही बहुत इनसिक्योर और उसके मन में है ही कुछ और। क्योंकि जो चीज हम अपने दिल में लेकर घूमते हैं ना, उसको लगातार हमको ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। अपने देश को, अपने राष्ट्रवाद को हम अपने दिल में लेकर घूमते हैं। और ये देखिए ये चैनल पर क्या दिखाता है और ये असली में ये आदमी क्या है, ओनली चैनल विद अ ग्राउंड प्रेजेंस। इसको सिर्फ ये सूझ रहा है कि मेरा चैनल, देश वेश नहीं, अपना चैनल, और खुद सबसे बड़ा ये आदमी अपने आप को सबसे बड़ा समझता है और अपने चैनल की प्रेजेंस इसके लिए टेररिस्ट अटैक के दौरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बड़ी बात, 23 फरवरी 2019 को बालाकोट के बारे में इस आदमी को पहले से जानकारी कैसे थी? 2 दिन पहले ये आदमी पार्थो दास गुप्ता के साथ इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लीक करता है। जिस तरह से इसने पार्थो दास गुप्ता के साथ शेयर किया और न जाने इसने कितने लोगों के साथ शेयर किया होगा। और इस आदमी से, अर्नब गोस्वामी से, ये इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से किसने लीक की भाई? ये इंफॉर्मेशन आर्मी क्या करने जा रही है, ये इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास कैसे आई? सबसे पहली बात, 2 दिन पहले देखिए क्या लिखता है, समथिंग बिग विल हैपन। पूरी श्योरिटी के साथ इसने कहा दैट समथिंग बिग विल हैपन, समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। इसने बोला कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा किया जाएगा। तो पार्थो दास गुप्ता बोलता है अच्छा, गुड फॉर द बिग मैन इन दिस सीजन। इन दिस सीजन मतलब इलेक्शन सीजन। आपको पता ही है 2019 में इस घटना के थोड़े समय बाद ही इलेक्शन होने वाले थे। इनको इससे सिर्फ यही मतलब है, एक बड़ी आतंकी घटना इस बीच हो चुकी है, हमारे 40 जवान शहीद हो चुके हैं और इनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये इस इलेक्शन सीजन में, गुड स्वीप उनको मिलेगी। और आगे लिखता है ही विल स्वीप पोल्स देन। पूरा जिक्र किया, इलेक्शन पोल्स को स्वीप कर जाएंगे नरेंद्र मोदी। ये इनकी बातचीत हो रही है। और फिर जब वो पूछता है कि किस तरह की स्ट्राइक होगी तो अर्नब गोस्वामी बताता, देखिए उसके पास डिटेलिंग कितनी है, बिगर देन अ नॉर्मल स्ट्राइक एंड ऑल्सो एक नॉर्मल स्ट्राइक से बहुत बड़ी होगी। और इसके अलावा सेम टाइम पर समथिंग मेजर ऑन कश्मीर, कश्मीर में भी कुछ बहुत मेजर होने वाला है।
ऑन पाक द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले मामले पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, अब इस आदमी कितनी पहुंच है सरकार में, तो सोचिए ये सरकार की क्या सोच को यहां पर बयां करता है। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के मसले पर सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इस तरह से हमला करने को लेकर जिससे कि लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लोगों की खुशी वॉज इंपॉर्टेंट, शहीदों का बदला लेना वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। इलेक्शन टाइम था और लोग खुश होने चाहिए। इसीलिए आपने देखा था कि जब चीन ने इसी प्रकार की घटना हमारे साथ की, हमारे ऊपर हमला किया, हमारी शहादत भी हुई, तब इस तरह का रिएक्शन कोई हमारे देश की तरफ से तो नहीं आया, ना ही इलेक्शन था। और आप लोगों को सिर्फ इसी बात से खुश कर दिया गया कि चलो टिकटॉक बैन कर दिया जाए। और ये आगे लिखता है अर्नब गोस्वामी, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज। तो एग्जैक्ट वर्ड जो सरकार की तरफ से जिसने भी इस आदमी को लीक की है जानकारी, उन्होंने जो वर्ड यूज किए हैं वो एग्जैक्ट वर्बेटम अर्नब गोस्वामी ने क्या बताया। ऑन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है। शर्मनाक। तीसरी बात आपको बताती हूं, अरुण जेटली पर। अरुण जेटली कितने बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, एम्स में भर्ती थे, और अरुण जेटली उन लोगों में से कहे जाते हैं जिन्होंने एक तरह से इन सब लोगों को ज्यादा शह दे रखी थी। और सोचिए उनको उल्टा क्या बोलता है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और उनकी वजह से बहुत सारी चीजें आगे खिंच रही है, तो वो कह रहे हैं कि अरुण जेटली स्ट्रेचिंग इट। अरुण जेटली स्ट्रेचिंग इट मतलब अब अरुण जेटली ने बहुत खींच रहे हैं। ही शुड हैव पास्ड अवे, दिस इज व्हाट ही मीन्स। इनकी वजह से, और पीएमओ को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। पीएम तो फ्रांस जाने वाले हैं। दिस इज व्हाट अर्नब गोस्वामी फील्स फॉर अ पर्सन हु इज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड। आप यहाँ पर प्रार्थना करते हैं किसी की, वो ठीक हो जाए। जब कोई आदमी डेथ बेड पे होता है तो आपकी प्रार्थना ये नहीं होती कि जल्दी निकल जाए, आपकी प्रार्थना ये होती है कि भगवान इनको ठीक कर दो। और ये आदमी उस अरुण जेटली के लिए क्या बोलता है, जब तक वो स्वस्थ थे। अब सोचिए कितना घिनौना और कितना घटिया, कितना सेल्फिश आदमी है ये, खुदगर्ज आदमी। जब तक वो आदमी ठीक थे तब तक वो तुम्हारे काम के थे ना। ये सारे लोग सिर्फ काम के लिए काम करते हैं, ये सारे लोग सिर्फ काम के लिए हैं। और जैसे वो आदमी बीमार हुआ, इस आदमी की सारी एम्पैथी, सारी सिंपैथी सब खत्म हो गई। सिर्फ इससे मतलब था कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। दिस व्हाट दिस मैन इज लाइक। रिमेंबर मिर्जापुर का पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, सीएम की डेथ से उस आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दिस इज व्हाट ही सेड। बिल्कुल वैसी सोच है। और पूरी चैट देखेंगे तो दिखाई देगा आपस में जो एक जैसे ही काम करते हुए सारे चैनल नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से कितना हेट करते हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे को कितने घटिया भद्दे नामों से पुकार रहे हैं। मतलब इनकी दुश्मनी आपस में कितनी ज्यादा है। ये आपस में एक दूसरे, ये तो कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली है, आइडियोलॉजिकली भी ये लोग साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गोद में बैठना चाहते हैं इसलिए ताकि इनके फायदे हों। ये कोई आइडियोलॉजिकली भी साथ नहीं है। ये इसीलिए साथ है, इनको इसीलिए इसमें मजा आ रहा है क्योंकि सरकार ने इनको अपनी गोद में बिठाने का लाइसेंस दे दिया है। बहुत सही समय है, सरकार को समझना चाहिए। ऐसे लोगों से सबसे पहले अब किनारा कर लीजिए। ये आपके बारे में भी कोई बहुत अच्छा नहीं सोचते। अपनी पूरी चैट में एएस से मिलूंगा, मैं पीएम से मिलूंगा, मैं मुझे ये वाले आईएनबी मिनिस्टर पसंद नहीं है, वो वाले से बेटर ये है, ये सब डिस्कशन ये आदमी कर रहे हैं। और सिर्फ एक आदमी के साथ चैट वायरल हुई है ना, पता नहीं कितने लोगों के साथ इस तरह के डिस्कशन होते हैं और होते रहे होंगे। दिस इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट योर पीपल एंड यू हैव बीन रिलाइंग ऑन हिम। इट्स हाई टाइम that the government understands। भैया सरकार समझ जाइए आप भी, और ऐसे लोगों को पालना बंद कीजिए। पूरा डिस्क्रेडिट कर दिया है, सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि आपकी सरकार को भी डिस्क्रेडिट कर दिया इस आदमी ने अभी आज। और यही चीज आने वाली थी, इसी चीज का डर भी था कि यह होगा। पता नहीं कैसे यू डिड नॉट सी दैट कमिंग। और अभी भी कल ही में खबर पड़ रही थी कि उसकी 29 जनवरी तक टीआरपी स्कैम में गिरफ्तारी नहीं होगी। इस बात को लेकर कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बोला। लेकिन मुंबई पुलिस से ये पूरा केस छीनने के लिए हरीश साल्वे जो अर्नब गोस्वामी की तरफ से वकालत कराने के लिए खड़े किए गए हैं, वो ईडी का बीच में लेकर आ रहे हैं। अब ईडी को लाएंगे अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए? और ज्यादा क्यों छिछालेदार करा रहे हो? लेट दिस मैन बी। अपने पाप जो है उसका अपने आप इसको समाधान निकालने दीजिए। क्यों पड़ रहे हैं बीच में? अब ईडी को लेकर आएंगे। वैसे ही इतने डिस्क्रेडिटेड सारे इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं। ईडी को लाकर आप अर्नब गोस्वामी का केस थमाने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा क्या जनता को अभी भी कि ईडी क्यों आ रही है? इट्स हाई टाइम, स्प्रेड दिस मैसेज मोर एंड मोर। हाई टाइम है, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए। ये आदमी अपने आप को नंबर 1 चैनल होने का और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का दम रखता है ना।
आप लोग आज दिखा दीजिए। उससे ज्यादा रीच इसके पोल पट्टी खोलने की होगी, उससे ज्यादा रीच, उससे ज्यादा लोगों तक इसकी पोल पट्टी आज खुलेगी। इसका भंडाफोड़ आज ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। स्प्रेड दिस।